साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। सब धरती कागज करूँ, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूँ, गुरगुन लिखा न जाए। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में गुरु की बड़ी अहम भूमिका होती है और कहते हैं कि सब धरती, जितनी भी धरती है विश्व की, और सब धरती को यदि हम कागज बना ले, लेखन सब बन रहा है। जितनी भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनकी सब हम कलम बना ले और सात समुद्र को स्याही बना ले, फिर भी अपने गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकते। साथ संगत जी कहते हैं कि मरने के पश्चात जाने कि किसे स्वर्ग होता है और किसे नरक होता है। तो कहते हैं कि एक महात्मा जी गुनगुनाते हुए जा रहे थे, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। साथ संगत जी, महात्मा जी गुनगुनाते हुए परमात्मा का गुणगान करते हुए जा रहे थे और रास्ते में तो एक वेश्या का घर था। यानी कहने का भाव ये रहा कि दास जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन यदि उसका नामकरण नहीं किया गया तो फिर कहानी रूप नहीं लेती। तो इसीलिए दास को कहना पड़ रहा है कि एक बहन थी जो कि वेश्या से ताल्लुक़ रखती थी। और तब जब महात्मा जी उस बहन जो वेश्या थी उसके दरवाजे पहुंचते हैं तो बहन आवाज़ देती है कि महात्मा जी आइए आइए महात्मा जी, और खाट जो है खड़ी थी और उसे गिरा देती हैं, लिटा देती हैं खाट को, और खाट पर बिठाती हैं, बड़े प्रेम के साथ महात्मा जी का जलपान करवाती हैं। और साथ संगत जी, महात्मा प्रेम का भूखा होता है, जैसे परमात्मा प्रेम का भूखा होता है, ठीक वैसे ही महात्मा संत जो होते हैं, साधु होते हैं, वो कोई प्रेम से उन्हें जलपान करवा दे, किसी चीज़ का रसपान करवा दे, कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जाति और वर्ण से ताल्लुक़ नहीं होता, केवल प्रेम के भूखे होते हैं। तो वो बहन महात्मा जी को जलपान करवाती है और जब जलपान करवाने के पश्चात उसी समय अब उस बहन की, यानी जो वेश्या है, अब उसकी बेटी आती है और कहती क्या है कि अरे माँ, वो जो अपने गांव में जिसके घर में मैयत हुई है और जाए हम वहाँ हो आए। तो उसकी माँ बड़े प्यार से कहती है कि अरे बिटिया, कहते हैं कि सुख में शरीक ना हो लेकिन दुख में ज़रूर शरीक होना चाहिए। जाओ बेटा और जल्दी रिटर्न होना। और जब तक रिटर्न हो करके वो लड़की आती नहीं है तब तक महात्मा जी वहाँ पर बैठे थे। और वो लड़की रिटर्न हो करके आई तो बड़े भाव से उसकी माँ उस लड़की से पूछती है कि अरे बिटिया, ये बताओ कि जहाँ पर तुम गए थे और उसे स्वर्ग हुआ कि नरक। तो बड़े हंस के साथ उसकी लड़की कहती है कि अरे माँ, अरे उस भैया को जन्नत हो गई, उसे स्वर्ग हुआ। तो महात्मा जी बड़े विस्मय में पड़ते हैं। महात्मा जी सोचते हैं कि हमको इतने दिन ब्रह्म ज्ञान लिए हो गए, साधु से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हुआ अभी तक कि मरने के पश्चात किसे स्वर्ग होता है, किसे नरक होता है। और ये वेश्या बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है लड़की और ये कहती है कि उसे जन्नत हो गई, उसे स्वर्ग हो गया। तो महात्मा जी से रहा न गया। महात्मा जी पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बेटी ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया कि इसको, उस भैया को स्वर्ग हुआ या नरक। तो उसकी लड़की कहती है, वो बिटिया कहती है कि अरे महात्मा जी, जहाँ पर मैयत हुई थी उसके जब हम दरवाजे पर पहुँचते हैं तो देखा क्या कि सैकड़ों की भीड़ लगी थी, पैर धरने की जगह नहीं थी, पैर धरने की जगह नहीं थी। सैकड़ों बहन भाई थे और सभी कोई यही कह रहे थे कि अरे वाह, कितना अच्छा आदमी रहा, कितना अच्छा आदमी रहा। तो सोचने की बात है कि हमने समझ लिया
कि जब इतने आदमी जमानत दे रहे हैं, सैकड़ों आदमी जमानत दे रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी रहा, बहुत अच्छा आदमी रहा, तो मैंने समझ लिया कि खुदा की कलम वहीं पर चल गई। जब इतने लोग जमानत देते हैं तो समझ लो कि उसे स्वर्ग हो गया। और साथ संगत ठीक इसके अपोजिट जो आदमी माड़े कर्म करता है, जिसका समाज में व्यवहार नहीं होता, आचरण ठीक नहीं होता, बोल में मिठास नहीं होती, जो कृपण किस्म का होता है, क्रोधी होता है, और उसके मरने के पश्चात उसके घर पर बाहरी आदमी नहीं आते, केवल घर के ही लोग रहते हैं। और जो घर के लोग रहते हैं, बाहरी आदमी नहीं आते। जो बाहरी आदमी नहीं आते वो जो अपने घर में कहते हैं कि अरे बड़ा नरकी आदमी रहा, भले मर गया, अच्छा हुआ, पृथ्वी पर से भार कम पड़ गया। तो साथ संगत जी जब अपने घर पर अनगिनत बंदे कहते हैं कि बड़ा नरकी आदमी रहा, पृथ्वी पर भार था, तो समझ लो कि खुदा की कलम वहाँ पर चल गई, तो उसे नर्क हो जाता है। तो महात्मा जी को बड़ा असमंजस हुआ कि बात सही कहते हैं। और साथ संगत जी दुनिया में सभी आदमी स्वार्थी नहीं होते, क्योंकि स्वार्थ बस किया गया काम वो काम नहीं कहलाता, निस्वार्थ भावना से। तो साथ संगत जी ये रहा हल्का सा विचार, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे ऐसे कर्म हम कर जाएं कि हमारे मरने के पश्चात अगर कोई भला न कहे तो हमें बुरा न कहे। ये रहा दृष्टांत। और चलते हैं कि भजन की ओर। वो पीर पराई क्या जाने, 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 जिसे खुद से बेवाई अति नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। सत्संग का मतलब क्या जाने, सतगुरु का मतलब क्या जाने, निरंकार का मतलब क्या जाने, निरंकार का मतलब क्या जाने। जब संतोषी संगत किया ही नहीं, निरंकार का मतलब क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने, खुद से दिवाई खती नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। तकदीर बदलना क्या जाने, तकदीर बदलना क्या जाने। जब चरणों में शीश धराई, तकदीर बदलना क्या जाने। वो धर्म का मतलब क्या जाने, वो धर्म का मतलब क्या जाने। तो कभी जो उठाया ही नहीं, वो धर्म का मतलब क्या जाने। वो रात्रि का मतलब क्या जाने, वो रात्रि का मतलब क्या जाने। मदद बहन की किया ही नहीं, राखी का मतलब क्या जाने। सत्संग जी साल में एक बार राखी का त्यौहार आता है और सभी बहनें अपने भैया को मिठाई खिलाती हैं और कलाई में राखी बांधती हैं। तो सत्संग जी कहने का भाव ये नहीं है कि हम मिठाई खा लेते हैं और 100-200 रुपये दे दिया, एक साड़ी दे दिया, एक बर्तन दे दिया, इसका मतलब नहीं होता। बहन राखी इसलिए बांधती है कलाई में कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने भैया से यही वर मांगती है कि भैया हमारी जीवन पर्यंत रक्षा करना। तो ये रहा दृष्टांत। अरे वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने।
क्या जाने हरे हरिजन का मतलब क्या जाने, हरिजन का मतलब क्या जाने। सत्संग जी, यहाँ पर दो शब्द, दो हरिजन के दो अर्थ होते हैं। एक जो हरि की भजन करते हैं, हरिजन उसे कहते हैं, और समाज एक जो छोटी बिरादरी से जिसे मानते हैं, हरिजन उसे कहते हैं। तो सत्संग जी, यहाँ पर वो छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी की बात नहीं है। जो हरि की भजन करते हैं वो हरि के जन हैं, हरिजन वो हैं। तो हरिजन का मतलब क्या जाने, हरिजन का मतलब क्या जाने। तो हरि भजन किया ही नहीं, हरिजन का मतलब क्या जाने। हीरा योनि का मतलब क्या जाने, हीरा योनि का मतलब क्या जाने। मानो के कर्म किया ही नहीं, हीरा योनि का मतलब क्या जाने। सत्संग जी, प्यार से कहना।